नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएमडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की और बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों की। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। दिल्ली केस का कानपुर कनेक्शन मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। में एटीएस एनआईए के साथ कई एजेंसियां अब एक्टिव हो चुकी हैं। डॉक्टर शाहीन के कनेक्शन तलाशने कानपुर पहुंच चुकी है एनआईए की टीम। तो चमनगंज में रहने का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूपी एटीएस गुजरात मॉड्यूल से पूछताछ करने में जुटी हुई है और कानपुर कनेक्शन मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, दिल्ली केस का कानपुर कनेक्शन मिलने से कई अहम सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें, कानपुर में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला से भी पूछताछ की जा रही है। हर स्टाफ मेंबर से बारीकी से जानकारी ली जा रही है। एनआईए की टीम पहुंच चुकी है और यूपी एटीएस गुजरात मॉड्यूल से भी पूछताछ करेगी। तो इस दौरान डॉक्टर शाहीन की मेडिकल कॉलेज में ज्वाइनिंग से लेकर सर्विस बुक और उनसे संबंधित कई अहम दस्तावेजों को भी खंगालने में लगी हुई है। कई एजेंसियां इस वक्त सतर्क हो चुकी हैं और जैसा कि चमनगंज में रहने का दावा किया जा रहा है, वहां पर भी टीमें पहुंच चुकी हैं। टीमें लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है, हर पहलू पर जानकारी ली जा रही है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी दीप त्रिवेदी जुड़ गए हैं। दीप, अब कानपुर का कनेक्शन सीधा तौर पर देखा जा रहा है। चमनगंज में रहने का भी दावा किया जा रहा है कि चमनगंज में रहती थी। क्या कुछ ऐसी जानकारी सामने आ पा रही है? आसपास के लोगों से भी कोई बातचीत हो पाई है? देखिए, जो डॉक्टर शाहीन है जिनकी गिरफ्तारी की गई थी, उनसे जुड़े हुए तार कानपुर में मिल रहे हैं। कल ये पता चला था कि जीएसडीएम मेडिकल कॉलेज में उसने जॉब भी की थी और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे यहाँ रही थी और कई सालों तक उसने जॉब की थी। उसके बाद से ही कानपुर कनेक्शन लगातार प्रकाश में आ रहा है। एनआईए और एटीएस की जो जांच एजेंसियां हैं वो कल दोपहर में भी मेडिकल कॉलेज पहुंची, देर रात तक कानपुर में थी। आज सुबह से फिर कुछ इनपुट मिल रहे हैं। कुछ इनपुट ये बताया जा रहा है कि चमनगंज जो क्षेत्र है वहां पर जो उनके पूर्ववर्ती थे जिनसे उनका तलाक हो चुका है, वो कानपुर में ही एक हॉस्पिटल है, वहां पे डॉक्टर है। तो उनसे पूछताछ को लेकर एनआईए की टीम है और जो पुलिस प्रशासन की टीम है, जो जिला प्रशासन अधिकारी हैं, वो मौके पे पहुंचे हैं। अभी जो जानकारी मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि केपीएम हॉस्पिटल बिराना रोड में है, जहां पर एनआईए की टीम पहुंची हुई है और जो उनके पहले वाले जिनके पति थे जिनसे उनका तलाक हो चुका है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके किस तरीके की उनके क्या वो व्यवहार था, किस तरीके का बिहेवियर था, कैसे क्या करती थी। तो इसमें अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि कुछ नहीं हो पाई है, लेकिन जो सूत्र ये बता रहे हैं कि लगातार जो एनआईए की टीम है कानपुर नगर में जो भी इनपुट मिल रहे हैं उस पर छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन पहले से ही कानपुर नगर संवेदनशील क्षेत्रों में रहा है और पूर्व में कई बड़े जो भी आतंकी हमले हुए उसमें कानपुर से तार मिलते रहे हैं और कानपुर में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। तो इसी मामले को लेकर पहले से ही एनआईए अलर्ट मोड पर थी और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ नए तथ्य सामने आ रहे हैं। उसी की पड़ताल को लेकर जो एनआईए की टीम है, एटीएस की टीमें हैं और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो लगातार जुटे हुए हैं और कार्रवाइयां चल रही हैं। दीप, जैसे कि टीम जो जानकारी सामने आ पा रही है, वो 7 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत रहती हैं। उसके बाद से अचानक से 2013 में वो गायब हो जाती हैं। तो क्या इस पहलू से भी कोई जानकारी सामने आ पा रही, किस वजह से गायब हो गई, क्या कुछ वजह बनी और आतंकी संगठन से कैसे जुड़ा हो गया? देखिए, जब से यहाँ से मेडिकल कॉलेज से गई है बिना किसी सूचना के मेडिकल कॉलेज आना बंद कर दिया था। उसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उनसे कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, कई बार पत्राचार भी किए, उनको चिट्ठी दी गई, लेकिन उसका जब कोई जवाब नहीं आया और जिनके जो डॉक्टर के साथ जो लोग स्टाफ काम करता था, जो उनके सहयोगी डॉक्टर थे, उन्होंने भी उनसे बात करने का प्रयास किया, लेकिन जो डॉक्टर शाहीन थी उसने किसी से कोई संपर्क नहीं साधा और काफी लंबा जब समय हो गया तो शासन स्तर से उनको उस पर कार्रवाई की गई और 2021 में उनको बर्खास्त कर दिया गया। हालांकि ये पूरे कार्यकाल में जब वो यहाँ से गई थी और जब उनको बर्खास्त किया गया उस दौरान जो अभी तक जानकारी निकल के आ रही है कि मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर थे या पूर्व में कोई जो के सहयोगी रहे होंगे, बैचमेट रहे होंगे, उनसे उनका किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं रहा। वो किस वजह से कहाँ चली गई, क्यों आना बंद कर दिया, उसके मन में क्या चल रहा था, उसके लोगों के संपर्क में आई और तब से वो इन लोगों के साथ जुड़कर इस तरीके के काम करने लगी। इस सभी बातों को लेकर जांच पड़ताल चल रही है और जांच एजेंसियां लगातार, क्योंकि एनआईए एटीएस की जांच एजेंसियां काम कर रही है और क्योंकि कई सारी बातें रिव्यू नहीं की जा सकती हैं, तो उसको लेकर एजेंसियां, क्योंकि खुफिया एजेंसियां जांच कर रही हैं और कई सारे अहम इनपुट उनको मिल रहे हैं और दस्तावेज मिल रहे हैं जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई चालू है।
दीप, जैसे जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 2013 में जब अचानक वो गायब हुई, उसके बाद से 2020 में फिर से उसने पत्राचार के माध्यम से ज्वाइनिंग की बात सामने आ रही कि ज्वाइनिंग वो करना चाह रही थी, लेकिन पत्राचार के माध्यम से ही बातचीत हो रही है। देखिए, अभी तक जो बातें सामने निकल के आ रही हैं वो यही पता चला है कि डॉक्टर सहीन जब से यहाँ से कानपुर मेडिकल कॉलेज से गई थी, उसके बाद से उसने मेडिकल कॉलेज से कोई संपर्क साधा और मेडिकल कॉलेज की तरफ से जरूर उसको न आने की वजह या उनको अवेयर बात करते रहे, लेकिन फिलहाल शाहीन की तरफ से कोई जानकारी उनको नहीं मिली कि वो क्यों नहीं आ रही, कब आएंगी, कब ज्वाइन करेंगी। और लगातार इस तरीके के पत्राचार 2-3 बार किए गए और उसके बाद शासन को ये अवगत करा दिया गया कि डॉक्टर सहीन जो कि वहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे कार्यरत थी, वो लगातार असेंट चल रही। उसके बाद से उनके ऊपर कार्रवाई, लेकिन जब से ये कार्रवाई हुई, जब फरीदाबाद में जो उनके सहयोगी डॉक्टर पकड़े गए थे, उसके बाद से डॉक्टर सहीन का नाम प्रकाश में आया और उसके जब NIA ने इनको उठाया है, कल भी इनके जो परिजन है, इनके पिता और भाई को लगभग 7 से 8 घंटे तक जो जांच एजेंसियां उन्होंने पूछताछ के लिए बुलाया था और पूछताछ चलती रही। तो और भी कई लिंक सामने आ रहे हैं, जो और भी इनके जो सहयोगी डॉक्टर हैं, लखनऊ से कई इनपुट मिल रहे हैं, कानपुर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो शाहजहांपुर से, सहारनपुर, तो कई ऐसे जनपद हैं जो उत्तर प्रदेश के जहाँ पे जो NIA को कुछ क्लू मिल रहे हैं, उसी के ब्याज पे अभी जो ये पता चला है कि NIA कानपुर में पहले से मौजूद थी और ये पता चला है कि जो KPM हॉस्पिटल है कानपुर के बराना रोड पे, वहाँ पे इनके जो पति है, जिनके इनकी तलाक हो चुका है, वो वहाँ जॉब करते हैं, डॉक्टर हैं। तो NIA की टीम वहाँ पहुंची है और जांच इनके साथ जिला प्रशासन की जारी है और जांच पड़ताल चल रही है। बिल्कुल दीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।